हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वेलिंकर के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इसके दो कैंपस हैं, मुंबई कैंपस और बेंगलुरु कैंपस। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर हम आरओआई की टर्म में बात करें। इसके साथ ही अगर आपको सेक्टोरल एमबीए करना है, जैसे मान लो आपको रूरल मैनेजमेंट में करना है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करना है, एनालिटिक्स में करना है, रिटेल मैनेजमेंट में करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों के दोनों कैंपसेस को इवैल्यूएट करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, कौन कौन से एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, रीसेंट जितने भी प्रोग्राम्स रहे उनके प्लेसमेंट्स कैसे रही है, क्या कट ऑफ रहती है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि आप इस कॉलेज में अप्लाई करके एक सही डिसीजन ले पाओ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेलिंगर नाम से आपने इस इंस्टीट्यूट सुना होगा, काफी बार आपने वी स्कूल के नाम से भी सुना होगा। ठीक है, तो अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1977 में ये एस्टेब्लिश हुआ है और इसके दो कैंपस है, मुंबई कैंपस और बेंगलुरु कैंपस। अब अगर हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मुंबई कैंपस की बात करते हैं। यहाँ पे कोर पीजीडीएम प्रोग्राम तो है ही, जिसमें 180 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1994 में। इसमें आपके सामने जो स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशंस अवेलेबल है। देन आपके सामने पीजीडीएम इन ई बिजनेस है। इसमें टोटल 120 सीट्स है। 2007 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी आप स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर या ऑपरेशंस में से ले सकते हो। देन आपके सामने पीजीडीएम इन बिजनेस डिजाइन। इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। 2008 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो जो बहुत अलग होते हैं इलेक्टिव्स, वो होता है डिजाइन थिंकिंग, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग। और फंक्शनल के जो आपके इलेक्टिव्स होते हैं एचआर, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग में से आप लेते हो। देन पीजीडीएम इन हेल्थ केयर, अगर आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है तो इसमें आपके 60 सीट्स है। 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंस मैनेजमेंट, इसके रिलेटेड आपकी नॉलेज बिल्ड होती है। देन आपके सामने पीजीडीएम इन रूरल मैनेजमेंट है, जिसमें टोटल 60 सीट्स है। इसमें जो आपके इलेक्टिव्स रहते हैं जनरल मैनेजमेंट, रूरल बिजनेस, मार्केट डोमेन, इस तरीके से रहते हैं। ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ था 2012 में। देन पीजीडीएम इन रिटेल मैनेजमेंट, जितने भी कंपनीज आप सबने देखो रिटेल स्टोर्स हैं, उनके पीछे की पूरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसको स्केल अप कैसे किया जाता है। 60 सीट्स हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, चारों में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन पीजीडीएम इन रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, आप सबको पता है आज की डेट में बिजनेस एनालिटिक्स एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। 2016 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 120 टोटल सीट्स है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन में से आप अपनी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। देन पीजीडीएम इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। टोटल 60 सीट्स हैं। 2016 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। टोटल अगर हम मुंबई कैंपस की बात करें तो 720 आपकी टोटल सीट्स रहती हैं। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु कैंपस की, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम है। पीजीडीएम तो है ही, जो इनका कोर प्रोग्राम है, जिसमें टोटल 60 सीट्स हैं। 2009 में स्टार्ट हुआ है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन में से आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। देन पीजीडीएम ई बिजनेस की अगर हम बात करें तो 120 सीट्स है। 2010 में स्टार्ट हुआ है। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, ये आपके सामने स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। देन पीजीडीएम इन बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन, इसमें 30 सीट्स हैं। 2010 में स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो आपके इलेक्टिव्स रहते हैं वही डिजाइन थिंकिंग, स्ट्रेटजी, कंसल्टिंग। फंक्शनल की अगर हम बात करें तो एचआर, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग में से आप ले सकते हो। देन पीजीडीएम इन रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, 60 सीट्स, स्टार्टेड इन 2020। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस आपके सामने अवेलेबल है। तो टोटल बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो 270 सीट्स आपके सामने टोटल अवेलेबल है। आगे हम डिटेल में बात करते हैं एक एक कैंपस की, हर एक प्रोग्राम की। इन द मीन वाले अगर आपको अप्लाई करना हो तो वेलिंकर की वेबसाइट पे जा सकते हो, wellinkar.org या फिर wellinkar.org पीजीडीएम, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो डायरेक्टली यहाँ पे जाकर अप्लाई कर पाओगे। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन में अपने 50% वो मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके साथ ही अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से एग्जाम से एक्सेप्ट करेगा, कैट, जैट, जीमैट 2022 ऑनवर्ड्स, देन सीमैट जो अभी आपका होने वाला है, देन एटमा दिसंबर 24 वाला, या फिर एटमा फरवरी वाला 2025 वाला। तो कैट, जैट, जीमैट, सीमैट, एटमा, इन पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि टोटल सीट, जिसके हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, प्रोग्राम्स कब कब स्टार्ट हुए थे इसकी बात कर चुके हैं, तो इन सभी प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मुंबई कैंपस में ऑलरेडी ये सारे प्रोग्राम्स हैं। देन अगर हम बात करें बेंगलुरु कैंपस में, तो ये इनका सीट स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में बात करी थी। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो वेलिंकर का वी स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही यूनिक है। प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे होता है। क्या क्या चीज को वैल्यू देते हैं, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका क्या क्या रहा है 10th 12th ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रुप डिस्कशन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, पर्सनल इंटरव्यू में आपकी कैसी रही है, एंड जो आपके एंट्रेंस स्कोर्स हैं उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है, इन सबको ऐड ऑन करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनती है। तो शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होती है,
सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपका 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन में एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ये आपको हेल्प आउट करेगा। मान लो आपने एंट्रेंस स्कोर में बहुत अच्छा स्कोर किया है, जो मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी कट ऑफ इतने मार्क्स तो आपको लाने ही है, वो आपने मैच कर दिया, वो आपको हेल्प ऑन करेगा। देन वर्क एक्सपीरियंस आपका अगर रेलिवेंट है, ऐसा नहीं है कि जरूरी है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा प्रेफरेंस है। हाउएवर अगर आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें अप्लाई करना कैसे, क्या प्रोसेस है, तो आप वेलिंकर की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप जैसे ही जाओगे तो अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जितनी भी आपसे डिटेल्स मांगी गई है, क्या क्या चीज़ आपने करी है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया, हर एक चीज़ मेंशन करोगे, जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगे गए हैं वो आप वहाँ पे अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाओगे। लास्ट डेट क्या है, 15th जनवरी इज द लास्ट डेट, जिसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो 15 जनवरी तक आपको अप्लाई यहाँ पे कर देना है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 29 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फेज 1 का, एंड फेज 1 जो आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 जनवरी 2025 तक ही आप अप्लाई कर पाओगे। एंड भाई फेज 1 में आपकी परसेंटाइल एंड प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आपकी रहने वाली है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सीमैट के थ्रू तो भी आप अभी अप्लाई कर सकते हो, जब आपका स्कोर आ जाएगा उसको आप अपडेट लेटर ऑन कर सकते हो। फाइनल इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल होने के लिए एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरगो ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस, एंड भाई जो आपका मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है उसको आपको क्रॉस करना ही करना है। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मान लो एंट्रेंस में बहुत ही कम नंबर रह गए तो आप नहीं एलिजिबल हो पाओगे। तो जो मिनिमम कट ऑफ इन्होंने रखी है उतना आपको स्कोर करना है, और उसके ओवर एंड अबव जो आप इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे, जो आपकी प्रोफाइल है, वो सब कुछ आपको हेल्प ऑन करेगा। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो मुंबई कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो इनकी फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 7 लाख रुपीज पर एनम। लाइब्रेरी डिपॉजिट रहता है जो रिफंडेबल होता है, हॉस्टल फीस जो है दैट इज 1,60,000 से लेकर 2,20,000 पर एनम आपकी रहने वाली है। ठीक है, अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें, अगेन यहाँ पे भी जो आपकी ट्यूशन फी है दैट इज 7 लाख रुपीज पर एनम, लाइब्रेरी डिपॉजिट 4,000 का, एंड हॉस्टल फीस इज 1,25,000 के अराउंड। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन लोन, भाई कॉलेज का ऑलरेडी टाई अप है, काफी सारे बैंक जो है वो आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे आप आईसीआईसी बैंक की बात करो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो, एसबीआई की बात करो, तो हर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ये फीचर्स होते ही हैं कि भाई उनके कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन होते हैं, बैंक के साथ कोलैबोरेशन होते हैं, तो आपको भाई अच्छे लोन्स मिल जाते हैं एट रीजनेबल रेट्स। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर हम वेलिंगर मुंबई कैंपस की बात करें तो पीजीडीएम प्रोग्राम, पीजीडीएम ईबीस प्रोग्राम एंड पीजीडीएम आपका आरबीए जो प्रोग्राम है, इसकी जो कट ऑफ रही है रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की, इसकी कैट जैट जीमैट में 80 परसेंटाइल एंड एटमैट सीमैट में 85 परसेंटाइल कट ऑफ रही है। अगर हम बिजनेस डिजाइन रिटेल एंड मीडिया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो 75 परसेंटाइल कैट जैट जीमैट एंड 80 परसेंटाइल आपकी एटमॉट सीमैट में रही है। अगर हम रूरल मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें तो भाई आपकी 70 परसेंटाइल रही है, चाहे आपने कोई भी एंट्रेंस दिया हो, कैट जैट जीमैट एटमा सीमैट। अगर हम बेंगलुरु कैंपस की बात करें तो पीजीडीएम, पीजीडीएम ई बिजनेस एंड पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, इसकी जो कट ऑफ रही है 75 परसेंटाइल रही है वाया कैट जैट एंड जीमैट एंड 80 परसेंटाइल रही है वाया एटमा एंड सीमैट। एंड अगर आप पीजीडीएम बीडी एंड इनोवेशन में जाना चाहते हो तो 70 परसेंटाइल कैट जैट जीमैट एटमा और सीमैट आपको चाहिए, तो इसमें आपको 70 परसेंटाइल चाहिए, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका हो। तो लास्ट ईयर की ये कट ऑफ रही है, इतना आपको स्कोर करने का ना, इसके ऊपर अगर आपने स्कोर किया है वो आपके लिए एडिशनल है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम कट ऑफ जो आपको अचीव करनी है। लास्ट ईयर का डेटा है, मोरलेस अराउंड आप इस साल की टेंटेटिव कट ऑफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें वी स्कूल मुंबई पीजीडीएम प्रोग्राम की, ठीक है, तो पीजीडीएम जो प्रोग्राम है इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन आपको मार्केटिंग फाइनेंस एचआर ऑपरेशन में मिल जाएगी। एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर आप लोग बात करोगे तो फाइनेंस में इक्विटी एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क एडवाइजर, क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये प्रोफाइल्स में जा सकते हो। मार्केटिंग भी काफी अच्छे रोल्स हैं, जिसमें आपका प्रॉडमैन का रोल हो गया, ब्रांडिंग के रोल्स हो गए, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन, मीडिया एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे रोल्स हैं। देन ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो भाई हैवी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, ओईएम्स जो होते हैं आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, ऑपरेशन एनालिटिक्स, इन फील्ड में जा सकते हो। एचआर में अगर आप जाओगे तो टैलेंट वाली फील्ड में जा सकते हो, बिजनेस एचआर में जा सकते हो, एचआर एनालिटिक्स में जा सकते हो, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर ऑपरेशन, रिक्रूटमेंट, इन फील्ड में जा सकते हो। काफी सारी टॉप कंपनीज हैं जो यहाँ से रेगुलरली हायरिंग करते हैं, डेलॉइट हो गया, पीडब्ल्यूसी, एचडीएफसी बैंक, आईबीएम, आईसीआईसी बैंक, लॉरियल, आईटीसी, तो अच्छे कंपनीज है, एयरटेल, जो यहाँ से रेगुलर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हायरिंग करती है। देन अगर हम बात करें पीजीडीएम ई बिजनेस प्रोग्राम की, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप लोग रिजॉल्व करते हो। स्पेशलाइजेशन ये सारी अवेलेबल है, यहाँ पे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, पूरी वाइड अपॉर्चुनिटी आपके सामने ओपन है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, रिटेल, मार्केट रिसर्च, डिजिटल मीडिया, सेल्स, तो मोर और लेस सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। अगेन
बहुत सारी टॉप कंपनीज होती है जो हायरिंग करती है, तो सारे के सारे आपके सामने मेंशन है। और भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आती रहती है, कैप जेमिनाई हो गया, एक्सेंचर हो गया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईबीएम, ये सब आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। पीडीएम बिजनेस डिजाइन की बात करें तो ये वाला जो कोर्स है इसमें आप मेजरली जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा वो रहेगा अराउंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सिस्टम कम्युनिकेशन। तो मतलब जो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ओवरऑल जो डिजाइन थिंकिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, जो कंसल्टिंग है, पूरे पूरे बिजनेस को आप एक तरह से समझ सकते हो, ओवरव्यू अंडरस्टैंड करके जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व कर रहे हो। साथ में भाई यू आर इंप्रूविंग द ओवरऑल वेलफेयर, नेचुरल एनवायरमेंट एज वेल। जो करियर अपॉर्चुनिटीज अगेन हर एक फील्ड में आप जा सकते हो। अगेन काफी सारी कंपनीज आपके सामने, सिटी बैंक हो गया, एक्सेंचर, ईवाई, डेलॉइट, एचडीएफसी, सब लोग यहाँ से हायरिंग कर रहे हैं। फिर हम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, ये वाला जो कोर्स है दिस इज इन कोलैबोरेशन विद डीएक्सी टेक्नोलॉजी, अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, ग्लोबल लीडर है ये आईटी एंड सॉल्यूशन में। एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनोवेशन के, बिजनेस डिजाइन के, ये वाले सब्जेक्ट भी आप पढ़ते हो। एंड आपका जो एनालिटिक्स का जो नॉलेज है वो काफी अच्छे डेवलप होता है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा कंसल्टेंट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, इस तरह की प्रोफाइल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाओगे। देन पीडीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला हेल्थ केयर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड कोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड में तो यहाँ पे आप सीखते हो, यहाँ पे आपको रेलिवेंस एक्सपीरियंस डेवलप किया जाता है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट तो आप सीखते हो, साथ में डिजिटल मार्केटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रही है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल लाइफ साइंसेज हो गया, ये चीजें रहती है। तो यहाँ पे क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, आप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, हेल्थ केयर कंसल्टेंट बन सकते हो, इंस्टीट्यूशनल सेल्स में जा सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस में जा सकते हो, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो। इस तरह के जॉब रोल्स आपके सामने आते हैं। काफी सारी हेल्थ की कंपनीज हैं जो यहाँ से रेगुलरली आपकी हायरिंग करती रहती है, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें पीजीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये वाली फील्ड भी आपके सामने अपकमिंग है काफी। एंड भाई यहाँ पे आप टेलीविजन की बात करो, डिजिटल मीडिया की बात करो, रेडियो, फिल्म्स, लाइव इवेंट, स्पोर्ट्स, ये सारे आपके सामने अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे भी आपके सामने काफी सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कराए जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जैसे ग्लोबल सिटीजन लीडर हो गया, विंटर समर प्रोजेक्ट्स हो गया, वर्कशॉप्स हो गई। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने के बाद आप ब्रांड मार्केटिंग में जा सकते हो, क्लाइंट सर्विसिंग में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, बिजनेस स्ट्रेटजी हो गया, कंटेंट बिजनेस हो गया, यहाँ पे आप जा पाओगे। तो जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी है, चाहे वो एड फैक्टर्स पीआर हो, फीवर 104 एफएम हो, रिलायंस रिटेल हो, बाइट डांस हो, आईएएमआई हो, तो इनमें आप जाते हो आराम से। जो भी टॉप कंपनीज हैं वो यहाँ से हायरिंग करती है। देन रूरल मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो फोकस है वो है कॉर्पोरेट मैनेजर विद रूरल इनसाइट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज के में जो भी कंपनीज है वो भाई इमर्जिंग रूरल इकोनॉमीज में जाती है, तो वहां पे किस तरीके से आपको एक बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको एक रूरल इकोनॉमी के अराउंड काम करना है, रूरल बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये सब चीजें आप सीखते हो। तो यहाँ पे आपके जो जॉब रोल्स है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, मार्केट रिसर्च, टेरिटरी सेल्स मैनेजर हो गया, सॉल्यूशन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग एनालिस्ट हो गया, ये सब चीजें हैं। तो काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर अगर हम रूरल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें रूरल में जाके काम करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं है। यू विल बी अ कॉर्पोरेट मैनेजर विद रूरल इनसाइट। जो वहां के प्रोजेक्ट्स उनको आप लीड कर रहे होगे, वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपैंड हो रही है उसको आप वहां पे इनसाइट दे रहे होगे, वहां की स्ट्रैटेजी बना रहे होगे। तो ये आपका रोल यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो पिडलाइट हो गया, कोटैक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, काफी सारी अच्छी कंपनी यहाँ से भी हायरिंग कर रही है। द रिटेल मैनेजमेंट की हम लोग बात करें, आज की डेट में आप सबको पता है सारी कंपनी चाहती है कि भाई रिटेल में जाओ। रिटेलिंग का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है ओवर द ईयर्स। अगर आपने देखा होगा आपका शॉपिंग का तरीका चेंज हो रहा है, आपके सामने जो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो, रेलिवेंट अपना स्किल से डेवलप करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, ब्रांड करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो। तो आप मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हो, स्टोर ऑपरेशंस हो गया, कैटेगरी मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, स्टोर डिजाइनिंग में जा सकते हो, कंसल्टिंग में जा सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग में जा सकते हो। ऐसे रोल्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब अगर हम वी स्कूल बेंगलुरु की बात करें, उनके प्रोग्राम्स की बात करें, तो अगेन जो कोर पीजीडीएम प्रोग्राम है उसकी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं ऑलरेडी। वहां पे जो टॉप फैकल्टीज हैं, आप एक्स एनआईटी के फैकल्टीज, आई एम कलकत्ता के फैकल्टीज हैं, तो बेंगलुरु कैंपस का भी लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। अगेन जॉब रोल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर के टॉप कंपनीज इस पर्टिकुलर कैंपस से भी हायर कर रही है, चाहे वो आईसीआईसी सिक्योरिटीज हो, एचडीएफसी हो, आईबीएम हो, आईसीआईसी बैंक हो, ईवाई, ओरेकल, डेल, इन्फोसिस। तो काफी सारे टॉप ब्रांड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देन पीडीएम ई बिजनेस, अगेन उसके हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से बिजनेस और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करना है, उसके यहाँ पे जॉब रोल्स आप देखते हो, ठीक है। तो ये बेंगलुरु कैंपस में प्रोग्राम है। देन इसके बाद बेंगलुरु में जो आपका पीडीएम बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन है, जिसके हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से पूरा बिजनेस आप डिजाइन करते हो, एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देखते हो, प्रोडक्ट, सिस्टम, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, जिससे आप ह्यूमन सेटिस्फाई भी कर रहे हो और साथ में भाई आप वेलफेयर ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हो, इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आ रहे हो, डिजाइन थिंकिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाते हो, ठीक है। तो बिग बास्केट, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इन्फोसिस, कैफे कॉफी डे, आईबीएम, एक्सेंचर, ऐसे टॉप ब्रांड्स आप यहाँ पे
देख पाओगे। देन पीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, अगेन हम लोगों ने बात करी, ये जो करिकुलम है दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज कॉन्स्टिट्यूट बाय द मेंबर्स फ्रॉम द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सेंचर हो गया, एनालिटिक हो गया, आईबीएम, ओरेकल, इंटीग्रेटेड क्लाउड, मैथ कंपनी एंड एचआर एनालिटिक्स। तो टॉप कंपनीज ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है, तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो किस तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। तो आईबीएम, ओरेकल जैसी कंपनीज आप टारगेट कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, इस तरह के जॉब रोल्स आपके सामने है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा बैच प्रोफाइल की बात करें तो मुंबई कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो 38% स्टूडेंट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, 15% स्टूडेंट बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए है, 1% जो स्टूडेंट है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, 20% बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब बीकॉम प्रोग्राम से है, 11% बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, 2% बैचलर ऑफ आर्ट्स है, 9% साइंस मेडिकल या फार्मा बैकग्राउंड से है, एंड अदर से 4% है, 52% फ्रेशर्स हैं, 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं दैट इज 31, 2 से 3 ईयर्स वाले जो वर्क एक्सपीरियंस दैट इज 10% ऑफ द क्राउड, एंड 3+ ईयर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है दैट इज 7%। अब इसी को अगर हम बेंगलुरु कैंपस में बात करें तो बीबीए, बीएमएस, बीबीए प्रोग्राम से 17% है, बीटेक वाले जो लोग हैं 32% है, बीकॉम 33% है, बीएससी 8%, बीए 5%, बीएमएस आपका आ गया 2% एंड अदर्स आपके 3%। 0 से 1 ईयर मतलब फ्रेशर से लेके 1 साल तक जिनका वर्क एक्सपीरियंस 74% स्टूडेंट्स हैं, 1 से 2 ईयर्स वाले 13%, 2 से 3 ईयर्स वाले 9% एंड 3+ ईयर्स वाले 4% स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पाते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कैंपस लेवल पे तो हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी 24 लाख रही है और हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी आपकी 40 लाख की रही है, और एवरेज इंटरनेशनल सैलरी इज 20.53 लाख, एवरेज डोमेस्टिक सैलरी इज 12.88 एंड मीडियम सैलरी जो रही है दैट इज 12 लाख रुपीज। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे प्रोग्राम वाइज तो इंटरिम प्लेसमेंट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो पीजीडीएम प्रोग्राम मैक्सिमम सैलरी 24 लाख, एवरेज सैलरी 13.17, मीडियम इज 12। ठीक है, पीजीडीएम ई बिजनेस की बात करें तो भाई 18.16 इज द मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी इज 12.47, मीडियम सैलरी इज 11.70। पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन 18.16 इज द मैक्सिमम, एवरेज सैलरी 13.20, मीडियम सैलरी 12.5। पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी 40 लाख रुपीज, एवरेज सैलरी 13.5, मीडियम सैलरी 12.5। पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट की बात करोगे तो 24 लाख इज द एवरेज सैलरी, 12.41 इज द एवरेज एंड 11.45 इज द मीडियम सैलरी। हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी इज 18.16, एवरेज सैलरी इज 12.60, मीडियम सैलरी इज 12.25। पीजीडीएम रूरल मैनेजमेंट की बात करें तो 18.80 इज द मैक्सिमम सैलरी, 12.69 इज द एवरेज सैलरी एंड 12 इज द मीडियम सैलरी। एंड पीजीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करोगे तो हाईएस्ट सैलरी इज 18.16, एवरेज सैलरी 11.93 एंड मीडियम सैलरी इज 11.50। तो आप ये देख सकते हो हर एक प्रोग्राम में एवरेज सैलरी और मीडियम सैलरी काफी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक ही पर्टिकुलर प्रोग्राम पे फोकस करना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो एंड आप हर एक प्रोग्राम इंडिविजुअली देख पा रहे हो एवरेज और मीडियम सैलरी हर एक प्रोग्राम का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन कौन सी टॉप कंपनीज अभी हायरिंग कर रही है, एक्सेंचर टेक्नोलॉजी, बार्कलेज हो गया, अमेजॉन, कैपजेमिनाई, ब्लूमबर्ग हो गया, सीबीआरई, सिप्ला, सिटी, देन कॉग्निजेंट हो गया, डेलॉयट, डॉइश बैंक, ईवाई, गोल्डमैन सेक्स हो गया, एचडीएफसी, हीरो, आईसीआईसी, इन्फोसिस, केपीएमजी, देन लोधा, महिंद्रा कंपनीज, मारुति हो गया, पीडब्ल्यूसी, ओरेकल, आरबीएल, रिलायंस, देन उसका सिफी टेक्नोलॉजीज, देन आपके सामने बहुत सारी ट्रेंड लिमिटेड, वेदांता, काफी सारे टॉप कंपनीज है जो यहाँ से हायरिंग कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें बेंगलुरु कैंपस का कैसा रहा है परफॉर्मेंस, तो भाई इस पर्टिकुलर जो लेटेस्ट बैच है उसमें हाईएस्ट सैलरी 17.63, एवरेज सैलरी 10.60 एंड मीडियम सैलरी 10.96। ठीक है, अगर हम इंटरिम प्लेसमेंट प्रोग्राम वाइज बात करें तो पीजीडीएम प्रोग्राम का मैक्सिमम सैलरी 14.64, एवरेज इज 10.36, मीडियम इज 10। पीजीडीएम ई बिजनेस की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी 17.63, एवरेज सैलरी 10.78 एंड मीडियम सैलरी 10.90। पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी 16.80, एवरेज सैलरी 10.90, मीडियम इज अगेन 10.9। पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो मैक्सिमम सैलरी 17.63, एवरेज इज 11 लाख रुपीज एंड मीडियम इज 10.98। अगर आप कंपनीज देखोगे तो एक्सेंचर हो गया, अरविंद ब्रांड्स, डेल, डेलॉयट, डिजिट, देन आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एएमसी, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, देन लैंडक्राफ्ट, लैंडमार्क दुबई हो गया, एमजी मोटर्स, ओरेकल, प्रूडेंशियल, रेडबुल, देन आपके सामने सेल्स फोर्स, स्ट्राइड, स्क्रैबल, देन वोल्वो, वेल्स फार्गो, विप्रो। तो काफी सारी अच्छी कंपनीज हैं जो यहाँ से कॉन्स्टेंटली हायर
कर रही है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी लिंक आपकी स्क्रीन पे काफी बार आ रहे थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप पूरे के पूरे लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, नॉर्मल एमबीए के लिए तो है ही। देन इसके बाद अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया, सेक्टोरल एमबीए, आप में से किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि मुझे हेल्थ केयर में जाना है, मुझे ई बिजनेस जाना है, मुझे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जाना है, तो भाई उसके लिए काफी ज्यादा रिनाउंड एंड काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है। ओवर द इयर्स काफी अच्छी लेगेसी बन रही है, क्राउड बहुत अच्छा है, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फैकल्टीज काफी अच्छे यहाँ पे आप देख पाते हो। तो ओवरऑल जो आपका पीयर टू पीयर लर्निंग है, फैकल्टीज का जो लर्निंग है, कैंपस एक्सपीरियंस है, तो सभी अच्छा रहता है। तो आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को, अगर आपको लगता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो उसको मीट कर रही है, उन एंट्रेंसेज में आप उतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करके अच्छे कॉलेज को टारगेट कर पाओगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।